सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला, भगवान शंकर का स्वरूप। इतना सुंदर स्वाध्याय गुरुदेव करा रहे हैं। आइए भगवान शिव की उस दिव्य शक्ति को स्मरण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हम शिवत्व को, उनके तत्व दर्शन को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में उतार सके। एक गायत्री मंत्र के माध्यम से, ब्रह्मांड से, गुरु शक्ति से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बहुत सुंदर समझाया था। गुरुदेव ने समझाया शिव जी के डमरू के बारे में। गुरुदेव ने समझाया आत्मभाव में जीवन, एक गृहस्थ होते हुए भी आत्मभाव में कैसे स्थित रहा जा सकता है। और भगवान शिव की भांग का तो बहुत ही सुंदर अर्थ बताया कि कैसे वो सारे अज्ञान का जो है नाश कर देती है, सारे कषाय कल्मशों को भंग कर देती है। आगे गुरुदेव समझा रहे हैं, शिव को पशुपति कहा जाता है। पशुत्व की परिधि में आने वाली दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना पशुपति का काम है। नर पशु के रूप में रह रहा जीव जब कल्याणकर्ता शिव की शरण में आता है तो सहज ही पशुता का निराकरण हो जाता है और क्रमशः मनुष्यत्व और देवत्व विकसित होने लगता है। मनुष्य की 3 श्रेणियां हैं। एक तो वो है जो पशु समान जीवन जी रहे हैं। पशु समान जीवन मतलब पेट प्रजनन तक सीमित है। उठे, खाया पिया, गप्पे मारे और वासना में डूबे रहे, इंद्रियों में डूबे रहे, अपनी इच्छाएं पूरी करते रहे और सो गए। बच्चे पैदा किए, जीवन खत्म हो गया। इसी तरह पूरा जीवन खत्म हो गया। इससे लड़ लिए, उससे लड़ लिए। एक्चुअली वो गुरुदेव ने उसको नर पशु का नाम दिया है कि आप में और पशुओं में क्या अंतर है। उनके पास भी विवेक बुद्धि नहीं है, उनको भी नहीं पता, इसलिए वो इन्हीं वृत्तियों में उलझे रहते हैं और आप भी इसी में उलझे हो। तो अंतर क्या है? दूसरा मनुष्यत्व है। हमारे अंदर पहले धीरे धीरे मनुष्यत्व आए। मनुष्यत्व का जागरण मतलब क्या है? एटलीस्ट हम एक ऑर्गेनाइज्ड, एक डिसिप्लिन जीवन जीना शुरू करें जहां हमारी विवेक बुद्धि जागृत हो। हम अपने परिवार को सुसंस्कारित बनाएं, अपनी आत्मा का निर्माण करें। और जब हम इस कदम पर उपासना के माध्यम से, साधना के माध्यम से धीरे धीरे चलेंगे तो देवत्व विकसित हो जाएगा। देवत्व मतलब देने का भाव, मतलब हमारी स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा अपने आप चलने लगेगी। उपासना साधना के बाद तीसरा क्रम आराधना है और आराधना करनी नहीं पड़ती, होने लगती है। जैसे फूल खिलेगा तो खुशबू फैल जाएगी। फूल कभी ये सोच के नहीं खिलता कि मुझे अपनी खुशबू को चारों तरफ फैलाना है। फूल बस अपना कर्म करता है, वो खिलना उसका स्वभाव है, उसका बेसिक नेचर है। ऐसे ही जब हम नर पशु से मनुष्य की श्रेणी में आएंगे, मनुष्य तन मिलाए, हम ये विचारेंगे, ये सोचेंगे कि अरे हम पृथ्वी पर आए हैं, हम क्या करने आए हैं, हमारा क्या कारण है जन्म लेने का। कुछ तो विशेष उद्देश्य से परमात्मा ने हमको भेजा होगा। जब इस तरह का चिंतन, इस तरह की सोच, इस तरह की भावनाएं जागृत होंगी तो मनुष्य बन जाएंगे और फिर वहां से देवत्व की यात्रा अपने आप होने लगेगी। तो ये गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि पति का मतलब है अपने भीतर की प्रवृत्तियों का शमन, पूरी तरह उन पर कंट्रोल। आगे महामृत्युंजय मंत्र में शिव को त्र्यंबकम और सुगंधिम पुष्टि वर्धनम कहा गया है। विवेक दान को त्रिवर्ग कहते हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति भी त्र्यंबकम है। इस त्रिवर्ग को अपनाकर मनुष्य का व्यक्तित्व प्रत्येक दृष्टि से परिपुष्ट व परिपक्व होता है। उसकी समर्थता और संपन्नता बढ़ती है। साथ ही श्रद्धा, सम्मान भरा सहयोग उपलब्ध करने वाली यशस्वी उपलब्धियां भी करतलगत होती हैं। यही सुगंध है। गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता का प्रतिफल यश और बल के रूप में प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसी रहस्य का उद्घाटन महामृत्युंजय मंत्र में विस्तार पूर्वक किया गया है। हम सभी को पता है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। और कहते हैं कि ये मंत्र तब करना चाहिए जब कोई पीड़ा में हो, जब कोई कष्ट में हो, मृत्युशैया पे हो। नहीं, जीवन रहते ही इस मंत्र की साधना करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है। और क्यों करनी चाहिए? जिससे हमारे भीतर वो त्रिवर्ग जागृत हो जाए। हमारे भीतर ज्ञान, कर्म और भक्ति, जिसके बारे में कल के या परसों के स्वाध्याय में भी बात हुई थी, कि वो जागृत हो जाए और हम हर काम इन तीनों का सम्मिश्रण हो, इन तीनों का समन्वय हो और हम अंदर से मैच्योरिटी, हमारे अंदर वो मैच्योरिटी आ जाए जो एक मनुष्य की होनी चाहिए। एक मानव जाति में जो मैच्योरिटी होनी चाहिए, जो परमार्थ, करुणा, संवेदना होनी चाहिए, वो आ जाए। हमारी श्रद्धा जागृत हो जाए और जिस इंसान की श्रद्धा जागृत हो जाएगी, जिस इंसान के साथ ये सारी क्वालिटीज जिसमें पैदा होने लगेंगी, उसको सारी उपलब्धियां, सारा यश, सम्मान अपने आप मिलने लगेगा। क्योंकि जैसे गुण होंगे
उस गुणों के आधार पर कर्म और स्वभाव बनेंगे। ये जब 3 चीजें मिल गई किसी के श्रेष्ठ गुण और कर्म स्वभाव है, तो फिर उसका नाम अपने आप ही होगा ना, यश और बल के रूप में उसको अपने आप मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगी। अभी क्लास में अगर कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो उसका नाम स्कूल में होता ही है ना। हाँ, ये एक अलग बात है कि हम जो है नेम और फेम के लिए ही काम करने लग जाएं। वहां हमको अपने मूल भाव को चेक करने की आवश्यकता है कि हमारे मूल में परमार्थ का भाव हो, हमारे मूल में सबके हित का भाव हो, और वो कोई चेक नहीं कर सकता। अपनी चेकिंग हम खुद कर सकते हैं और कोई हमारे लिए चेकिंग नहीं कर सकता। तो आगे लिख रहे हैं, देवताओं की शिक्षाओं और प्रेरणाओं को मूर्तमान करने के लिए अपने ही हिंदू समाज में प्रतीक पूजा की व्यवस्था की गई है। जितने भी देवताओं के प्रतीक हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई संकेत भरा पड़ा है, प्रेरणाएं और दिशाएं भरी पड़ी हैं। अभी भगवान शंकर का उदाहरण दे रहा था मैं आपको, और यह कह रहा था कि सारे विश्व का कल्याण करने वाले शंकर जी की पूजा और भक्ति के पीछे जिन सिद्धांतों का समावेश है, हमको उनको सीखना चाहिए, जानना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए था। लेकिन हम उन सब बातों को भूलते हुए चले गए और केवल चिन्ह पूजा तक सीमित रह गए। विश्व कल्याण की भावना को भी हम भूल गए, जिसे शिव शब्द के अर्थों में बताया गया है। शिव माने कल्याण। कल्याण की दृष्टि रखकर हमको कदम उठाने चाहिए और हर एक क्रियाकलाप एवं सोचने के तरीके का निर्माण करना चाहिए। यह शिव शब्द का अर्थ होता है। सुख कहाँ है? यहाँ नहीं, वरन कल्याण हमारा कहाँ है? कल्याण को देखने की अगर हमारी दृष्टि पैदा हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हमने भगवान शिव के नाम का अर्थ जान लिया। ओम नमः शिवाय का जप तो किया, लेकिन शिव शब्द का मतलब क्यों नहीं समझा? मतलब समझाना चाहिए था, मतलब समझना चाहिए था, और तब जप करना चाहिए था। लेकिन हम मतलब को छोड़ते चले जा रहे हैं और बाह्य रूप को पकड़ते चले जा रहे हैं। इससे काम नहीं बनने वाला। अब गुरुदेव बहुत गहरी बात यहाँ लिख रहे हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे प्रतीक हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन जब हम चिंतन मनन विवेक के साथ बैठेंगे ना, कभी जो आपके इष्ट हैं, आपके इष्ट चाहे कोई हो, चाहे आदिशक्ति माँ गायत्री हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, कभी बैठकर उन पर निगाह टिकाकर 40 दिन आप ये अभ्यास कर लो कि अपने इष्ट को देखते जाइए और उनसे लगातार भावना कीजिए कि उनके चित्र से, उनके विग्रह से एक दिव्य प्रकाश आपके भीतर प्रकाशित हो रहा है और उनका तत्व दर्शन आपकी आत्मा में जागृत हो रहा है। और फिर उनके एक एक अस्त्र को उन्होंने क्या क्या धारण किया है उसको ध्यान से देखिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए कि आपने जो धारण किया इसका तत्व दर्शन क्या है, क्या वो मेरे जीवन में आया। आप देखोगे आपको अंदर से आवाज आने लगेगी, अंदर से समझ में आने लगेगा, और फिर उसको स्वाध्याय के साथ उसको जोड़िए, आपको हर छवि का स्वाध्याय मिल जाएगा। हमारे जितने भी प्रतीक है उन सबके पीछे बहुत गहराई छुपी हुई है। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने शिव जी का अर्थ ही कल्याण है, शिव का अर्थ ही परमार्थ है, और हमारे मूल भाव में ही परमार्थ नहीं है, और हम लगे हैं ओम नमः शिवाय का जप करने में, हम लगे हैं मंदिरों में जाकर दूध और पानी चढ़ाने में, उसमें कोई बुराई नहीं है, भैरव स्वरूप की पूजा करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन पहले तत्व समझ लें, भावनाओं को समझ लें कि जब हम जल चढ़ा रहे हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा स्वभाव इस जल जैसा हो जाए और हम शिव पे पूरी तरह जल के जैसे समर्पित हो जाए। हम दूध चढ़ा रहे हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करें हमारे भीतर वो अमृत रूपी दूध प्रकट हो जाए, जो भगवान का प्रेम अमृत है। जो गौमुख से माँ गंगा निकलती है तो कितनी शुद्ध बुद्ध निकलती है, ऐसा वो शिव जी का प्रेम हमारे भीतर प्रकट हो जाए और हम वो प्रेम पूरी दुनिया में, शिवलिंग क्या है हमने समझ लिया, पूरा समाज, पूरी प्रकृति, पूरी पृथ्वी को लिंग के रूप में स्थापित किया, और वो ब्रह्मांड में हम पूरा प्रवाहित प्रकाशित कर दें। इस भाव से जब हम जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, तो उसका एक अलग अर्थ होगा। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि कर्म कांड तक मत रुकिए, वहां उससे कुछ नहीं होने वाला। आप कितने 16 सोमवार कर लो, आप कितने पूरे आजीवन शिव की तपस्या कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक उसका तत्व दर्शन जीवन में नहीं उतरेगा, उसके पीछे के सिद्धांत जीवन में नहीं उतरेंगे। और इसी के साथ गुरुदेव ने आज महामृत्युंजय मंत्र बताया, महामृत्युंजय मंत्र को समझाया, ज्ञान कर्म और भक्ति की सुंदर विवेचना करी कि शिव जी का जो ज्ञान कर्म और भक्ति है वो क्या है। तो आशा है कि हम सब शिव के उपासक हैं, महाकाल स्वयं शिव है, हम उनके उपासक हैं, तो हम उनके तत्व दर्शन को अपने जीवन में उतारेंगे। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, हिंदू समाज के पूज्य जिनकी हम दोनों वक्त आरती उतारते हैं, जप करते हैं, शिवरात्रि के दिन पूजा और उपवास करते हैं और ना जाने क्या क्या प्रार्थनाएं करते कराते हैं, क्या वे भगवान शंकर हमारी कठिनाइयों का समाधान नहीं कर सकते? क्या हमारी उन्नति में कोई सहयोग नहीं दे सकते? भगवान को देना चाहिए, हम उनके प्यारे हैं, उपासक हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, वे बादल के तरीके से हैं,
अगर पात्रता हमारी विकसित होती चली जाएगी तो वह लाभ मिलते चले जाएंगे जो शंकर के भक्तों को मिलने चाहिए। अब साथ ही गुरुदेव हमारी आस्था और विश्वास को भी मजबूत कर रहे हैं। कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि आप सही स्वरूप से भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो और आपको लाभ नहीं मिल रहा। अगर आपके जीवन में भगवान शिव का अमृत प्रकट नहीं हुआ, अगर भगवान शिव की कृपा अभी तक प्रकट नहीं हुई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है विधि विधान में। कहीं ना कहीं हम कर्मकांड के स्तर पर अटक गए, कहीं हमारे मन में स्वार्थ का बीज तो नहीं है, कहीं हम उस कल्याण की भावना, जो मूल में शिव का अर्थ ही कल्याणकारी है, मूल में हमारे कल्याण की भावना है भी या नहीं, विश्व कल्याण की, खाली अपना कल्याण, अपने परिवार का कल्याण, अपने आसपास के लोगों का कल्याण देने का भाव जो जागृत होना चाहिए वो है भी या नहीं, वो दृष्टि विकसित हुई कि नहीं हुई, हमको वो चेक करने की स्ट्रांगली जरूरत है। और अगर वो दृष्टि विकसित हो गई, श्रद्धा विश्वास के साथ हमारे गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ हो गए, हम सारे कामों में ज्ञान कर्म और भक्ति के संजोग से चल रहे, तो ये संभव ही नहीं कि शिव की अनंत कृपा हमें प्राप्त ना हो। ये गुरुदेव हमें आश्वासन और विश्वास दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। आप सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय हो। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सभी को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।